आज हम बात करने वाले हैं एक्वा पंप इंफ्रा वेंचर लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए और प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स देख सकते हो आप, ब्रिजेस देख सकते हो, टनल्स, पाइपलाइंस, रनवे, हाईवे प्रोजेक्ट, ये सब बनाने के लिए ये कंपनी का यूज़ होता है मोस्टली ज़्यादा करके। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 41.2 करोड़ रुपीज़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 27.2 रुपीज़। हाई है कंपनी का 38.3 रुपीज़, लो है 19.9 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 5.82 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 22.8 रुपीज़। कंपनी कुछ भी डिविडेंड देती नहीं है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी ने इस साल जनरेट किया 32.6% का। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया लगभग 31.9% का। डेब्ट टू इक्विटी है कंपनी का 0.41। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 7.07 करोड़। प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने 161% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है इस साल 4.67 रुपीज़। आरओए रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने जनरेट किया 6.62% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है लगभग 14.3 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है लगभग 3.60 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। जून क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू 21 करोड़ रुपीज़ है। दिसंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू 5 करोड़ रुपीज़ है। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 8 करोड़ रुपीज़ है। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4 करोड़ रुपीज़ है। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 19 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर 2021 का डाटा दिया है, उसमें 5 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। जून क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर 0.58 रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर 0.53 रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 3.79 रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर -0.52 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 0.95 रुपीज़ रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 12 करोड़ रुपीज़ रहा। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 19 करोड़ रुपीज़ रहा। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10 करोड़ रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 54 करोड़ रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 51 करोड़ रुपीज़ रहा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीज़ रहा। 2018 में वो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीज़ रहा। 2019 में नेट प्रॉफिट लगभग -5 करोड़ रुपीज़ रहा। 2020 में कुछ नेट प्रॉफिट नहीं रहा। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 7 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर 0.74 रुपीज़ रहा। 2018 में 0.66 रुपीज़ रहा। 2019 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर -3.93 रुपीज़ रहा। 2020 में लगभग अर्निंग पर शेयर -0.43 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.99 रुपीज़ रहा। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी का एक शेयर का प्राइस उसके बुक वैल्यू से 1.19 टाइम में ट्रेड हो रहा है। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 73.80% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 22% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है लगभग 38% का, और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया -49%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 74% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 85% का, और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 161% का। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट में ग्रोथ ला रही है हर साल। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज -2% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 6% के हिसाब से मूव किया, और पिछले 3 साल में एवरेज 23% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा -5%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है -2%। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है -8%, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 32% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। प्रमोटर्स का कुछ भी होल्डिंग नहीं है, पूरा पब्लिक होल्डिंग है 100%। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया। जब इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।